नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, जिनकी हाल ही में मुलाकात हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के पीछे का जो रीजन था वो भी सामने आ गया है। देखिए, महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने हैं और इसको जीतने के लिए, इस पर फतेह हासिल करने के लिए आप जानते ही हैं पिछले कुछ दिनों में कुछ राजनीतिक दलों ने किस किस तरीके के मुद्दे उठाए थे। महाराष्ट्र की आम जनता को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन इन सबके बीच जब फडणवीस दिल्ली आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, तो इसके मायने निकाले जाते हैं। पूछा जाता है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस ने 25 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात क्यों की। अब इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य क्या था, आइए आज इस रिपोर्ट में विस्तार से इसी पर बात करेंगे। दरअसल इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव, विशेष रूप से बीएमसी और अन्य नगर निकायों के लिए रणनीति को तैयार करना बताया जा रहा है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि अमित शाह ने फडणवीस को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कुछ स्पेशल दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, खबर यह भी मिल रही है कि अमित शाह ने यह कहा है फडणवीस से कि आप महायुति गठबंधन को एक साथ एकजुट होकर आगे लेकर चलिए, सबको एक साथ बांधकर चलिए। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी पूरी तरीके से एकजुट रहे ताकि महाविकास अघाड़ी को कड़ी टक्कर दी जा सके। आपको बता दें, पिछले कुछ वक्त से महाराष्ट्र में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कुछ गुटों के नेता आपस में नाराज चल रही हैं, और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वक्त से फडणवीस बस इसी जुगाड़ में लगे हुए हैं कि आपस में कोई लड़ाई ना हो। अब सोचिए, एक मुख्यमंत्री जिसे राज्य की सारी व्यवस्था को देखना है, जिसे चुनावों को देखना है, जिसे विकास को देखना है, वो अपने मंत्रियों की लड़ाई को भी सुलझाने में लगा हुआ है, क्योंकि सीधा सीधा निर्देश है कि भाई सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है। खबर यह भी मिल रही है कि अमित शाह को देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनावों को लेकर अपनी रणनीति बताई है, जिस पर शाह ने मुहर लगा दी है कि यह पूरी तरीके से ठीक है। खबर यह भी मिल रही है कि इस मुलाकात में एकनाथ शिंदे को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें कहा गया कि अगर किसी भी बात को लेकर किसी भी नेता में या किसी भी गुट में नाराजगी है तो जल्द से जल्द उसको दूर किया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह को निकाय चुनाव का सीक्रेट प्लान बताया है, और माना यह जा रहा है कि जल्द ही इसको इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। यानी जिस तरीके से 20 साल बाद चचेरे भाई आपस में साथ आए थे, ठाकरे ब्रदर्स, उनको टक्कर देने के लिए अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी, और खासकर अगर मैं महायुति की बात करूं तो ये सब भी एकजुट होकर आगे आएंगे, और ये मैसेज खुद शाह ने फडणवीस को दिया है। इसके अलावा सीएम फडणवीस ने अपना प्लान भी अमित शाह को बता दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि प्लान तो बताया है लेकिन अभी तक रिवील नहीं हुआ है और इस पर किस तरीके से काम होगा। आपको बताते चलें, अगर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की है, और अगर उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई तो लगभग 4 महीने बाद अगर होता है महाराष्ट्र निकाय चुनाव, तो उसमें बीएमसी समेत 29 नगर निगमों और 34 जिला परिषदों सहित 600 से ज्यादा स्थानीय निकायों के लिए वोट डाले जाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद यह पहला मौका होगा जब पार्टियां ग्राउंड लेवल पर अपनी ताकत को आजमाएंगी। उनमें फिर चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे आप फडणवीस कह लीजिए, ताकत को उस वक्त आजमाना होगा। शिवसेना नेताओं के विवाद से बीजेपी थोड़ी थोड़ी सी असहज है, और इसीलिए एकनाथ शिंदे और उनके जो पार्टी के नेता हैं उनके बीच सामंजस्य बैठाने की रणनीति भी तैयार की जा रही है, ताकि पूरी तरीके से कोई भी दिक्कत ना आए चुनावों में। तो ये है वो रणनीति जिसमें सबको साथ लेकर आगे चलने का मैसेज दिया गया है। और जो मुलाकात अमित शाह और फडणवीस के बीच में हुई थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वो अब सबको समझ में आ गया है। वैसे आपको बता दें, सिर्फ अमित शाह ही नहीं, जब दिल्ली आए थे देवेंद्र फडणवीस तो उनकी कई और नेताओं से भी मुलाकात हुई थी। यहां तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई थी। वो जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उसी मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं, और बाकायदा देवेंद्र फडणवीस ने लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए बताया था कि कैसे उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान से भी देवेंद्र फडणवीस मुलाकात करते हुए नजर आए थे, और ये है वो तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रही हैं। और ये तो सिर्फ मैंने आपको 3 दिग्गजों के साथ उनकी मुलाकात बताई जिस वक्त देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए थे, और भी कई बीजेपी नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी। और ये वो मुख्यमंत्री हैं जो एक तीर से 2 निशाने साधते हैं।
मुलाकात की मुलाकात और उसके बाद काम का काम। बताया जा रहा है कि कई और परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। बहरहाल फिलहाल तो बीएमसी चुनावों को लेकर महायुति खासकर देवेंद्र फडणवीस पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं, अपना प्लान अमित शाह को बताते हुए नजर आए हैं। देखने वाली बात होगी क्या होता है इन चुनावों के नतीजों में। फिलहाल बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ, और आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।